Hello students, welcome once again to this value-added course of computer networking from my side on the platform of GNC Sirsa. The topic of today's discussion is IEEE 802.5 and the IEEE 802.5 is the standard for token ring local area network. Let's start the discussion with the introduction to 802.5. As I told you, 802.5 is a standard that is also known as token ring. In previous lecture, we have discussed IEEE 802.3, that is Ethernet, which is the wired LAN technology. Token ring is also wired LAN technology. टोकन एक कलेक्शन है रिंग इंटरफेसेस का जो पॉइंट टू पॉइंट आपस में जुड़े होते हैं. मींस एक स्टेशन का रिंग इंटरफेस इसके लेफ्ट स्टेशन के राइट इंटरफेस के साथ साथ राइट स्टेशन से भी जुड़ा होता है. इंटरनली यह सिग्नल को ट्रेवल करता है फ्रॉम वन स्टेशन टू द नेक्स्ट इन अ रिंग. ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक के साथ बनाया जा सकता है. इंटरफेस पर पहुंचने वाले हर एक बिट बफर में कॉपी होता है. इस बफर में बिट को चेक किया जाता है और इसे मॉडिफाई करके दोबारा से रिंग में कॉपी किया जाता है. बफर में बिट की ये कॉपी हर एक इंटरफेस पर एक बिट डिले बनाता है. टोकन रिंग एक लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल है IEEE 802.5 में, जहां सारे के सारे स्टेशन रिंग से कनेक्टेड होते हैं और ईच स्टेशन हर एक स्टेशन सीधे अपने साथ वाले स्टेशन से ट्रांसमिशन डायरेक्टली सुन सकता है. ट्रांसमिट करने की परमिशन एक मैसेज या एक टोकन द्वारा दी जाती है जो रिंग के चारों ओर घूमता रहता है. टोकन एक स्पेशल बिट पैटर्न है जिसकी लेंथ 3 बाइट्स है एंड देयर इज ओनली वन टोकन इन द नेटवर्क. टोकन पासिंग नेटवर्क एक छोटा सा फ्रेम ले जाता है जिसे नेटवर्क के चारों ओर एक टोकन कहा जाता है. टोकन को राइट है, उसको अधिकार है कि वो डाटा ट्रांसमिट करे. अगर कोई नोड डाटा को रिसीव कर लेता है तो ये टोकन को सीज कर लेता है और टोकन के एक बिट का बदल देता है, जो टोकन को स्टार्ट ऑफ फ्रेम सीक्वेंस में बदल देता है. वह इंफॉर्मेशन भेजता है और जिसे वे ट्रांसमिट करना चाहता है उसे अगले रिंग स्टेशन के लिए सेंड कर देता है. क्योंकि एक ही स्टेशन एक टाइम पर डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, सो देयर इज नो कोलिशन. रिंग इंटरफेस के दो ऑपरेटिंग मोड होते हैं, लिसन एंड ट्रांसमिट. लिसन के मोड में इनपुट बिट्स को एक बिट टाइम की देरी से आउटपुट पर कॉपी किया जाता है और ट्रांसमिट मोड में इनपुट और आउटपुट के बीच का कनेक्शन इंटरफेस से टूट जाता है जिससे वे अपना डाटा इंसर्ट कर सकता है. जब ये टोकन कैप्चर करता है तो स्टेशन ट्रांसमिशन मोड में आता है. फ्रेम को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्नॉलेज किया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है. सेंडर फ्रेम को रिसीवर के पास एक्नॉलेजमेंट बिट के साथ सेंड करता है. फ्रेम्स रिसीव करने पर रिसीवर अपने बफर में डाटा की कॉपीज बनाता है, चेकसम को वेरीफाई करता है और एक्नॉलेजमेंट बिट को 1 पर सेट करता है. वेरीफाइड फ्रेम्स वापस सेंडर के पास आते हैं जहां उन्हें रिंग से निकाल दिया जाता है. तो फ्रेम इंफॉर्मेशन को तब तक सर्कुलेट करता रहता है जब तक कि वह डेस्टिनेशन स्टेशन तक पहुंच नहीं जाते और जो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है. A station can hold a token for a specific duration of time. इस टाइम के दौरान इसे अपने ट्रांसमिशन को पूरा करना होगा और रिंग में टोकन को दोबारा रीजनरेट करना होगा. जब भी कोई स्टेशन अपनी ट्रांसमिशन खत्म करता है तो दूसरा स्टेशन टोकन पकड़ लेता है और अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है. नेक्स्ट है कि हैंडलिंग केबल ब्रेकेज इन रिंग नेटवर्क्स कि जो है अगर कोई केबल ब्रेक हो जाती है तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है. अगर केबल ब्रेक हो जाता है तो पूरा का पूरा रिंग नेटवर्क टूट जाता है जो कि टोकन के प्रोसेस या प्रोसीडिंग को पूरी तरह से रोक सकता है. तो यह प्रॉब्लम सेंटर वायर का यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं. जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पे कि ये वायर सेंटर उस टर्मिनल को बाईपास कर देता है दैट हैज गॉन डाउन, जो कि खत्म हो चुका है उसको बिल्कुल बाईपास कर देता है. ई स्टेशन सेंटर वायर से दो ट्विस्टेड पेयर से
कनेक्टेड होता है, जो कि एक डाटा स्टेशन के लिए और दूसरा जो है वो स्टेशन डाटा के लिए होता है। तो इट मीन्स कि यहाँ देखिए कि यहाँ ये एक सेंटर वायर है जिसके थ्रू अगर कोई भी ब्रेकेज हो रही है केबल की तो वो उस चीज को जो है बाईपास कर देता है। सेंटर वायर के अंदर स्टेशन से करंट एंड पावर से एनर्जी लेने वाले बाईपास रिले होते हैं। यदि रिंग टूट जाती है या कोई स्टेशन चला जाता है तो ड्राइव का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और रिले स्टेशन को वो छोड़ देता है। तो आगे देखिए कि टोकन रिंग फिजिकल लेयर ऑफ टोकन रिंग। हम जो है टोकन रिंग का फिजिकल लेयर देखेंगे कि इसका फिजिकल लेयर क्या है। जो केबल टोकन रिंग के लिए IEEE 802.5 द्वारा रिकमेंड की गई है उसमें कॉपर ट्विस्टेड केबल्स के 2 पेयर्स शील्ड द्वारा कवर्ड होते हैं, कॉपर शील्ड द्वारा कवर्ड होते हैं। इस मीडिया की जो सिग्नल स्पीड होती है वो 1 Mbps या फिर 4 Mbps होती है। बट IBM ने टोकन रिंग का जो वर्जन रिलीज किया है 16 Mbps की स्पीड से काम कर सकता है। इसके लिए 4 Mbps वाला अडेप्टर सपोर्ट करता है और डिजिटल डाटा की एनकोडिंग करने के लिए डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग स्कीम जो है वो लागू कर दी जाती है और वो वहाँ पे यूज होती है। केबल पर किसी भी सिंगल पॉइंट के फेलियर के कारण रिंग उसी टाइम डिसअपियर हो सकती है। जो स्पेशल डिवाइसेस जो कि सेंटर वायर्स हैं उनका यूज किया जाता है और इस तरह से बैड सेगमेंट जो बैड एरर्स या बैड सेगमेंट्स होते हैं वो दूर करने के लिए उनका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा मैक सब लेयर फंक्शन। द मैक सब लेयर प्रोटोकॉल इज ऑन द टॉप ऑफ द फिजिकल लेयर। ये फिजिकल लेयर के टॉप पर होता है। ये कैसा प्रोटोकॉल होता है? देखिए, जब रिंग में कोई ट्रैफिक नहीं होता तो 3 बाइट्स टोकन लगातार घूमता रहता है जब तक कि कोई स्टेशन इसे रिसीव ना कर ले। अब स्टेशन जो टोकन रिंग रिसीव करता है वह स्पेसिफिक 0 बिट को 1 बिट में चेंज करता है और इस तरह टोकन फ्रेम को स्टार्ट ऑफ फ्रेम सीक्वेंस में चेंज कर देता है। तब स्टेशन क्या करता है कि वो नॉर्मल डाटा फ्रेम सीक्वेंस को ट्रांसमिट करता है। फ्रेम की लेंथ ज़्यादा भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। जब इसकी लेंथ लॉन्ग होती है तो जो फर्स्ट बिट जो ट्रांसमिटेड फ्रेम की होती है वो फ्रेम कंप्लीट राउंड पूरा करेगा और फिर वापस सेंडर के पास आएगा बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द करंट फ्रेम। सेंडर को अपना राउंड पूरा कर चुके बिट्स को निकालना होता है। मैक्सिमम टाइम जिस स्टेशन को टोकन रखने की परमिशन होती है उसे टोकन होल्डिंग टाइम कहते हैं। एक स्टेशन को लिमिटेड टाइम के अंदर एनी नंबर ऑफ फ्रेम सेंड कर सकता है। एक स्टेशन जो है वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ जो फ्रेम्स है वो सेंड कर सकता है और रिसीवर उसको, दूसरा स्टेशन जो है जो एज अ रिसीवर काम करेगा वो उसको रिसीव कर सकता है। और जैसे ही टाइम ओवर हो जाता है उसे टोकन को रीजनरेट करना पड़ता है और उसे रिंग में रखना पड़ता है। आगे देखिए फ्रेम फॉर्मेट ऑफ IEEE 802.5। IEEE 802.5 का जो फ्रेम फॉर्मेट है इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि इसमें ये दिखाया गया है कि जो SD है या फिर AC एक्सेस कंट्रोल है तो या फिर फ्रेम कंट्रोल, FC क्या होता है? फ्रेम कंट्रोल। तो ये सब कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या यूज होता है? सबसे पहले स्टार्ट ऑफ फ्रेम एंड एंड फ्रेम। इसमें क्या होता है कि ये यूज होता है फ्रेम का बिगिनिंग और एंडिंग के लिए। इसमें डिफरेंशियल मैनचेस्टर कोडिंग यूज नहीं होती, इसलिए इस पैटर्न को यूजफुल डाटा फील्ड से अलग किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है कि एक्सेस कंट्रोल फील्ड यूज होता है 3 बाइट्स टोकन को रिप्रेजेंट करने के लिए और उसके साथ फ्रेम की स्टार्टिंग और एंड को भी रिप्रेजेंट करता है। जब स्टेशन ट्रांसमिट करना स्टार्ट करता है, मतलब ट्रांसफर करना जब स्टेशन स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि जो फील्ड मॉनिटरिंग करने के लिए, प्रायोरिटी के लिए या कंट्रोलिंग करने के लिए यूज होता है तो वहां भी जो है एक्सेस कंट्रोल यूज करता है। उसके बाद देखिए कि FC क्या होता है? फ्रेम कंट्रोल। फ्रेम कंट्रोल में क्या है कि इस फील्ड का यूज दूसरी फील्ड्स के साथ कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है कि कौन सा फ्रेम जो है वो कितना डाटा सेंड कर रहा है और किस स्टेशन पर जो है कितना डाटा रिसीव हो रहा है। उसके बाद देखिए कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस, ये क्या होते हैं कि ये फील्ड सेम है IEEE 802.3 और IEEE 802.4
प्रोटोकॉल से। मतलब ये जो है इथरनेट के बिल्कुल सेम है कि सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेसेस क्या होते हैं। उसके बाद देखिए कि चेकसम। अब इस फ्रेम फॉर्मेट में चेकसम का क्या यूज है कि ये फील्ड पहले के प्रोटोकॉल के चेकसम फील्ड जैसा ही होता है, इसमें किसी तरह से कोई भी चेंजेस नहीं होते। आगे देखिए कि अब हम टोकन रिंग को इसकी मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। कुछ रिंग मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं जो टोकन रिंग को मैनेज रख सकती हैं। तो उसमें पहला है मॉनिटर स्टेशन। हर एक रिंग में मॉनिटर स्टेशन होता है जो रिंग की निगरानी करता है, मतलब कंट्रोलिंग करता है, या मॉनिटरिंग कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग कर रहा है और रिंग टूटने पर यह अप्रोप्रिएट एक्शन भी ले लेता है। दूसरा, ये रिंग को तब भी क्लियर रखता है जब रिंग में ग्रैबल्ड यानी कि जालीदार फ्रेम हो जाते हैं। तीसरा, जब मॉनिटर स्टेशन फेल हो जाते हैं तो कुछ अदर स्टेशंस को चुना जाता है एक स्पेशल प्रोटोकॉल के मीडियम से। नेक्स्ट है रिंग इनिशियलाइजेशन। जब नेटवर्क पावर्ड अप होता है तो शुरू में कोई मॉनिटर नहीं होता है। नेटवर्क पर फर्स्ट स्टेशन क्लेम करता है और डाटा ट्रांसमिट का या टोकन फ्रेम का। अगर कुछ और नहीं है तो एक क्लेम टोकन जो है फ्रेम सेटअप है तो फर्स्ट स्टेशन टोकन ऑनर मॉनिटर का बन जाता है। मतलब एक तो टोकन सेटर बन जाता है और दूसरा जो है वो एक टोकन मॉनिटर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए कि लॉस्ट टोकन्स। लॉस्ट टोकन में क्या है कि मॉनिटर स्टेशन के अंदर एक इंटरनल टाइमर होता है जो टोकन के बिना सबसे लंबे टाइम तक पॉसिबल इंटरवल के लिए फिक्स होता है। अगर इस टाइम के अंदर ही टोकन प्रोड्यूस नहीं होता तो मॉनिटर स्टेशन रिंग को क्लियर करता है और नया टोकन जो है वो रीजनरेट यानी कि जारी करता है। देखिए, ट्रांसमिटेड फ्रेम ओनली रिंग के चारों ओर घूमता है और मॉनिटर स्टेशन एक्सेस कंट्रोल बाइट में मॉनिटर बिट सेट करता है जब भी कोई फ्रेम वहां से निकलता है या गुजरता है। अगर किसी फ्रेम में पहले से ही ये बिट सेट है जिसका मीन्स है कि फ्रेम दूसरी बार मॉनिटर से गुजर रहा है तो मॉनिटर उसी टाइम उसे जो है रिंग से निकाल देता है। नेक्स्ट देखिए कि टोकन रिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं। अब आगे देखिए कि टोकन रिंग लोकल एरिया नेटवर्क इज एन आइडियल नेटवर्क इन अ टिपिकल ऑफिस एनवायरनमेंट, क्योंकि इसमें सभी स्टेशंस एक ही रिंग में कनेक्टेड होते हैं। ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले एक स्टेशन को एक टोकन एक्वायर करना होता है और एक स्टेशन द्वारा ट्रांसमिटेड जो फ्रेम होता है वो एक पूरा सर्कुलेशन बनाता है और वापस ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर आता है। सभी इंटरमीडिएट स्टेशन फ्रेम को रिसीव करते हैं और रीट्रांसमिट करते हैं। मैक प्रोटोकॉल में सभी स्टेशंस एक रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं, मतलब एक रिंग की फॉर्म में जुड़े होते हैं और यूनिडायरेक्शनल जो है हमारा डाटा चलता रहता है। अगर वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो सारे लेफ्ट के नोड्स में ही डाटा ट्रांसफर होगा और अगर उसका फ्लो जो है राइट की तरफ है तो सारे के सारे जो है वो राइट की तरफ ही, राइट जो नोड्स है उनमें डाटा ट्रांसफर होगा। केवल एक स्टेशन टोकन सीज करता है और बाकी सभी स्टेशंस को टोकन की वेट करनी पड़ती है, क्योंकि ये क्या है कि यूनिडायरेक्शनल और वन वे डाटा फ्लो होता है। एवरी ट्रांसमिटेड फ्रेम रिंग के चारों ओर घूमता है, मतलब हर एक जो ट्रांसमिटेड फ्रेम है वो रिंग को चारों ओर घूमता है क्योंकि वो यूनिडायरेक्शनल है और एंड में ट्रांसमिशन स्टेशन द्वारा ऑब्जर्व्ड हो जाता है। अगर फ्रेम छोटा है तो फ्रेम का पहला बिट अपनी राउंड ट्रिप को पूरा करता है और लास्ट बिट के रिलीज होने के बाद वापस जो है सेंडर के पास चला जाता है। इस मामले में ट्रांसमिशन स्टेशन करंट फ्रेम्स ट्रांसमिशन के पूरा होने के बाद रिंग में एक टोकन इंसर्ट कर देता है। ठीक है, टोकन क्यों इंसर्ट करता है? क्योंकि उसे पता है कि टोकन में होता क्या है। मतलब एक रिंग नेटवर्क है, रिंग लोकल एरिया नेटवर्क है, उसमें टोकन जो है आगे पास किया जाता है नोड टू नोड, पॉइंट टू पॉइंट। तो उसे पता है कि वो एक यूनिडायरेक्शनल है, तो बाकी सारे के सारे जो नोड्स है उसको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर डाटा का फ्लो लेफ्ट की तरफ है तो वो लेफ्ट की तरफ घूमेगा, अगर राइट की तरफ है तो पहले जो है सारे के सारे नोड्स जो है में डाटा ट्रांसमिशन राइट की तरफ होगा। तो ये था हमारा टोकन रिंग प्रोटोकॉल। उसके बाद आगे देखिए कि IBM टोकन रिंग नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, IBM टोकन रिंग नेटवर्क किसे कहते हैं कि IBM टोकन रिंग नेटवर्क एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो टोकन पासिंग एक्सेस मेथड पर बेस्ड है। क्योंकि हमें पता है कि टोकन रिंग में क्या है, टोकन पास होते हैं नोड टू नोड, पॉइंट टू पॉइंट। दूसरा, टोकन पासिंग मेथड में एक स्पेशल फ्रेम होता है जिसे टोकन कहा जाता है, जो लगातार जो है नेटवर्क मीडिया को
मीडियम को जो है घेरे रहता है, जिसे रिंग कहते हैं। और एक स्टेशन जिसे दूसरे स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है तो उसे टोकन रिसीव करना होगा, इसे फ्री से बिजी में बदलना होगा, किसी भी रेलिवेंट डाटा को जोड़ना होगा और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करनी होगी। और टोकन रिंग में कॉलिजन की प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहेगी, क्योंकि केवल एक स्टेशन पर एक टाइम में एक ही टोकन होती है। इसका मतलब है यह नहीं है कि एक टाइम में ओनली एक स्टेशन पर रिंग पर डाटा हो सकता है, वो एम्प्टी भी हो सकता है, वो खाली भी हो सकता है। IBM टोकन रिंग नेटवर्क एक ही टाइम में कई फ्रेम्स को रिंग पर होने की परमिशन देता है। इसके अलावा IBM का नेटवर्क ये भी डिसाइड करता है कि डाटा फ्रेम इनडेफिनेट टाइम तक रिंग को सर्कल न करे और नेटवर्क पर सभी स्टेशन यूनिकली रूप से पता करने योग्य हो जाएं कि डाटा कब सेंड करना है, और रिसीवर को भी ये पता हो जाए कि डाटा उसे कब रिसीव करना है। Token ring adapter uses a particular way to ensure the integrity and smooth operation of the token ring network. Some of the functions are, इसके कुछ functions हैं कि सबसे पहला फंक्शन क्या है कि रिंग मॉनिटर। रिंग मॉनिटर में क्या आता है कि अडेप्टर टोकन मॉनिटरिंग और रिंग क्लॉक जैसे ड्यूटीज को निभाने के लिए यूज किया जाता है। इन ड्यूटीज में वे उन फ्रेम्स को हटाना भी है जो इंडेफिनेट टाइम से रिंग को सर्कुलेट करते हैं, रिंग को जो है घुमाते हैं। इन केस अगर एक्टिव मॉनिटर फेल होता है तो मॉनिटर स्टैंड बाय मॉनिटर के रूप में काम करता है। आगे है रिंग एरर मॉनिटर। अब REM क्या है, रिंग एरर मॉनिटर क्या है? इसमें वे सारे एरर्स आते हैं जो इसमें कुछ हार्ड एरर होते हैं और जो रिंग और स्टेशन को फेलुअर करते हैं, और कुछ सॉफ्ट एरर होते हैं जिनमें नेटवर्क की इंटीग्रिटी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो सॉफ्ट एरर जो है इतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। तो ये थे हमारे जो है IBM टोकन रिंग नेटवर्क। इसी को ही आगे जो है थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है कि RPS का मतलब है रिंग पैरामीटर सर्वर। अब इसका यूज़ क्या होता है कि जब स्टेशन को रिंग में डाला जाता है तो टोकन रिंग एडेप्टर जो है चीपसेट इनिशियलाइजेशन वैल्यूज प्रोवाइड करवाता है ताकि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो सके। उसके बाद है CRS का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट सर्वर। इसमें क्या होता है कि ये भी एक फंक्शन है IBM टोकन रिंग प्रोटोकॉल का कि एक या ज़्यादा स्टेशन के फेलुअर के मामले में करंट रिंग रिकॉर्ड करने के लिए चिपसेट डिफरेंट स्टेशन को रिक्वेस्ट भेजता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। और ये फीचर हो सकती है हाई लेवल लोकल एरिया नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शन में। एंड इन 1989 में IEEE 802.5 स्टैंडर्ड का जो गठन हुआ था उसमें डाटा रेट्स जो थे IBM टोकन रिंग के वो थे 4 Mbps और 16 Mbps। नेक्स्ट देखिए कि IBM टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट क्या था। ठीक है, IBM टोकन रिंग का फ्रेम फॉर्मेट क्या है कि ये सेक्शन प्रेजेंट करता है और फ्रेम स्ट्रक्चर ऑफ द किसको प्रेजेंट कर रहा है कि सेम स्ट्रक्चर ऑफ द IBM टोकन रिंग नेटवर्क को। IBM टोकन रिंग के पास दो बेसिक फॉर्मेट्स और फ्रेम्स हैं फॉर द ट्रांसमिटेड ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा द फर्स्ट फॉर्मेट। अब देखिए कि फर्स्ट फॉर्मेट क्या काम करता है कि द फर्स्ट फॉर्मेट जिसे टोकन फॉर्मेट कहते हैं, जिसमें 3 बाइट्स का डाटा होता है और फ्री टोकन भी रिप्रेजेंट करता है। इंक्लूडेड विद इन दिस फ्रेम इज 1 बाइट ईच फॉर SD मीन्स स्टार्टिंग डेलिमिनेटर एंड एंडिंग डेलिमिनेटर, एंड 1 बाइट फॉर एक्सेस कंट्रोल, जो कि यूज होते हैं फ्री टोकन और डाटा फ्रेम को डिफ्रेंशिएट करने में। सेकेंड फॉर्मेट क्या है कि जिसे फ्रेम फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, जो यूज होते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट एंड यूजर इंफॉर्मेशन में। इसमें कुछ एडिशनल फील्ड्स हैं जो नेटवर्क मैनेजमेंट एंड यूजर इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन में यूज होते हैं। पहला है FC मीन्स फ्रेम कंट्रोल, दैट इज फ्रेम कंट्रोल, जो इंटरनल इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करता है या उसकी पहचान करता है। नेक्स्ट है DA मीन्स डेस्टिनेशन एड्रेस। डेस्टिनेशन एड्रेस क्या करता है, जो रिसीविंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करता है। तीसरा है सोर्स एड्रेस क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंडर, यानी कि सेंडर को आइडेंटिफाई कर रहा है, सोर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा राउटिंग इंफॉर्मेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में RI बोलते हैं,
ऑप्शनली इंक्लूडेड सोर्स रूट पाथ्स। इसमें क्या होता है कि जो सोर्स से जो डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या इंफॉर्मेशन जो आ रही है उसका पर्टिकुलर पाथ जो है वो हमें शो करेगा। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या है, फ्रेम फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन क्या है, द एक्चुअल डाटा दैट ट्रांसमिटेड ओवर द टोकन रिंग नेटवर्क की वही ओरिजिनल डाटा जिसे हमें ट्रांसमिट करना है या इंफॉर्मेशन जो हमें ट्रांसफर करनी है। नेक्स्ट है हमारा FCS। FCS क्या होता है, फ्रेम चेक सीक्वेंस। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स CRC। CRC का मतलब होता है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, जो कि एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है फॉर डिटेक्टिंग ट्रांसमिशन एरर्स। जितने भी एरर्स बग्स आते हैं उन सबको डिटेक्ट करता है हमारा CRC। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर FS। FS का मतलब होता है फ्रेम स्टेटस। अब इसमें क्या होता है कि डेजिग्नेट्स द एक्शंस परफॉर्म्ड ऑन द फ्रेम बाय द रिमोट स्टेशन। जो रिमोट स्टेशन के जो एड्रेसेस हैं उन सबको डेजिग्नेट करेगा या उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है आगे उसको सेंड करेगा। नेक्स्ट देखिए कि IEEE 802.5 टोकन रिंग जो है फ्रेम फॉर्मेट में नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है मीडियम एक्सेस कंट्रोल। अब ये मैक जिसको बोलते हैं, मीडियम एक्सेस कंट्रोल क्या परफॉर्म करता है, मीडियम एक्सेस कंट्रोल परफॉर्म्स ऑल द नेटवर्क मैनेजमेंट एक्शंस डिस्कस्ड अबव। जितने भी सारे अभी मैंने आपको एक्शंस डिस्कस किए थे, वेदर इट इज सोर्स एड्रेस, वेदर इट इज डेस्टिनेशन एड्रेस, वेदर इट इज फ्रेम कंट्रोल, या हमारा राउटिंग इंफॉर्मेशन है या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है, या उसके साथ साथ फ्रेम चेक सीक्वेंस है या फिर फ्रेम जो हमारा फ्रेम स्टेटस है, तो उन सबको मैनेज कर रहा है। उन सब एक्शंस को जो है कौन मैनेज कर रहा है, मैक एड्रेस जो है, मैक एक्सेस कंट्रोल जो है उन सबको कंट्रोल कर रहा है, उन सबको मैनेज कर रहा है। उसके साथ साथ जो है ये डाटा लिंक कंट्रोल की सब लेयर भी है, जिसका यूज उन सभी एक्टिविटीज में किया जाता है जो OSI रेफरेंस मॉडल में या SNA सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर में या फिर TCP IP प्रोटोकॉल में यूज होते हैं। अब उसके बाद देखिए कि टोकन रिंग जो है, जो हमारा 802.5 है, इसकी एड्रेसिंग क्या है। इसकी एड्रेसिंग सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट फीचर है ये टोकन रिंग का। सबसे पहले देखिए कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस जो है क्या होता है। ये IEEE 802.5 स्टैंडर्ड दो तरह के एड्रेस फॉर्मेट्स प्रोवाइड करवाता है टोकन रिंग नेटवर्क के लिए। कौन कौन से, 16 बिट्स मीन्स 2 बाइट्स जो 2 बाइट्स के बराबर है, 48 बिट्स मीन्स 6 बाइट्स। ठीक है, सारे के सारे नोड्स सेम एड्रेसिंग स्कीम यूज करते हैं और लगभग अप्रोक्सीमेट सभी नोड्स जो है वो 6 बाइट्स का यूज करते हैं। तो 4 टाइप्स की एड्रेसिंग जो है यहाँ पे यूज होती है टोकन रिंग में। कौन कौन सी, रिंग स्टेशन एड्रेस, ग्रुप एड्रेसेस, फंक्शनल एड्रेसेस एंड लास्ट वन इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एड्रेसेस। आइए अब एक एक करके इनको जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले देखिए कि रिंग स्टेशन एड्रेस। अब ये रिंग स्टेशन एड्रेस क्या होता है कि इसका यूज टोकन रिंग में जो है स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, जो कि डाटा मतलब डाटा जो है वो कौन कौन से स्टेशन से होता हुआ अपने डेस्टिनेशन पाथ पर पहुंचता है। तो ये है रिंग स्टेशन एड्रेस। नेक्स्ट है ग्रुप एड्रेसेस। ग्रुप एड्रेसेस मीन्स ये ओनली डेस्टिनेशन एड्रेस फील्ड को स्पेसिफाई करता है। इसका यूज टोकन रिंग पर कई स्टेशंस की पहचान करने के लिए किया जाता है। जो डिफ़ॉल्ट ग्रुप एड्रेसेस होते हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस भी कहते हैं। सारे स्टेशंस को ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद यूज़र उनमें से कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप एड्रेस चूज कर सकता है। ये था हमारा ग्रुप एड्रेस। उसके बाद देखिए कि फंक्शनल एड्रेसिंग। फंक्शनल एड्रेसिंग में क्या है कि एक तरह का ये भी एक तरह का ग्रुप एड्रेस है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। लॉजिक जो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। फॉलो करने का मतलब ये कि हमें ये पता है कि ये जो टोकन रिंग है वो क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, एक ही फ्लो में एक ही तरफ से डाटा जाएगा। तो डाटा जो है हम जब एक ही फ्लो से एक ही तरफ से भेज रहे हैं तो उसमें क्या है, फंक्शनल जो एड्रेस है वो क्या काम करेगा कि हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करने की परमिशन देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
लॉजिकल लिंक कंट्रोल एड्रेस। अब ये क्या होता है कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल एड्रेस रिप्रेजेंटेड बाय सर्विस एक्सेस पॉइंट, जिसको SAPS बोलते हैं, एंड आर 1 बाइट इन लेंथ मींस 8 बिट्स। इसका मतलब क्या है कि हम जो है डाटा 1 बाइट की लेंथ में या फिर 8 बिट्स के को ही एक ही टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ईच LLC मतलब हर एक लॉजिकल लिंक कंट्रोल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 SAPs, 2 सर्विस एक्सेस पॉइंट होते हैं इसके। कौन कौन से? एक होता है डेस्टिनेशन के लिए और दूसरा एड्रेस होता है सोर्स के लिए। आई थिंक इतना आप लोगों को जो है टोकन रिंग समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं सोर्स राउटिंग एंड मल्टी रिंग ऑपरेशंस। अब ये क्या चीज है कि IBM टोकन रिंग पर सभी स्टेशन है बजाय एक सिंगल फिजिकल रिंग के, क्योंकि IBM टोकन रिंग आर्किटेक्चर के बेस पर कई रिंग्स के इंटरकनेक्शन को अलाउ करता है और एक टोकन रिंग ब्रिज स्पेसिफाई कॉन्फ़िगर किया जाता है कि रिंग स्टेशन है जो 2 फिजिकल टोकन रिंग नेटवर्क को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और एक रिंग स्टेशन जिसमें यह डिसाइड किया जाता है कि क्या फ्रेम को सोर्स रिंग पर ट्रांसमिट किया जाना है या सभी रिंग्स को ट्रांसमिट किया जाना है, सभी रिंग्स में ट्रांसमिट किया जाना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिफाई करता है हमारा सोर्स राउटिंग। 3 टाइप्स के जो है सोर्स राउटर्स IBM टोकन रिंग नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। दे आर नॉन ब्रॉडकास्ट, ऑल रूट्स ब्रॉडकास्ट और सिंगल रूट ब्रॉडकास्ट। अब ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। नॉन ब्रॉडकास्ट, नॉन ब्रॉडकास्ट क्या होता है कि जब एक रिमोट टोकन रिंग नेटवर्क पर एक रिंग स्टेशन यूज किया जाता है तो वह रूट जानता है। टोकन रिंग ब्रिज इस पर डिपेंड करता है कि ये कैसे कॉन्फ़िगर किया गया है, क्योंकि ऑप्शनली फ्रेम सेकंड रिंग पर ट्रांसमिट हो जाता है। क्योंकि ऑप्शनली क्या होता है कि अगर उसको फर्स्ट जो है नोड उसको उस फ्रेम को या उस टोकन को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो सेकंड रिंग में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। उसके बाद है ऑल रूट्स ब्रॉडकास्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि पाथ टू द डेस्टिनेशन पता नहीं होता। तो कहने का मतलब ये कि डेस्टिनेशन पर जाने के लिए अगर पाथ नहीं पता होता, रूट नहीं पता होता, तो ब्रिज क्या करता है कि ऑल रूट्स ब्रॉडकास्ट फ्रेम पर सेगमेंट सेंड करता है कि क्या कोई सेगमेंट ऑलरेडी रूट में है या नहीं। मतलब उसमें एक पार्ट, उसमें एक जिसको सेगमेंटेशन बोलते हैं कि हम जो है सेक्शन बना लेते हैं, छोटे पैकेट्स के सेक्शन बना लेते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बना लेते हैं। अगर वो सेंड करने की कोशिश करता है या सेंड करता है कि और ये जानने की कोशिश करता है कि ऑलरेडी जो है वहाँ पे कोई पहले नोड है या नहीं। तो इसीलिए ओरिजिनल फ्रेम की मल्टीपल कॉपीज डेस्टिनेशन रिंग में आ सकती है और एक ही रिंग पर एक से ज़्यादा बार भी हो सकती है। उसके बाद देखिए कि सिंगल रूट ब्रॉडकास्ट। अब ये सिंगल रूट ब्रॉडकास्ट क्या है कि इसमें ट्रांसमिटेड फ्रेम हर रिंग में एक ही बार डाला जाता है और डेस्टिनेशन रिंग ओनली एक ही बार उसे रिसीव कर सकता है। तो ये था आपका जो वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी जो है। पहले प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इथरनेट वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी बता चुकी हूँ और उसके बाद जो है हमने इसको जाना कि हमारा जो है टोकन रिंग ये भी एक तरह की वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी है। अब थोड़ा सा जो है हम इसको जान लेते हैं कि अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको 2 वायर्ड लैन टेक्नोलॉजी बताई, एक बताई इथरनेट और दूसरी बताई टोकन रिंग। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि टोकन रिंग कॉस्ट इफेक्टिव है इथरनेट से, क्योंकि इसमें केबलिंग का काम सबसे ज़्यादा होता है और टोकन रिंग के नेटवर्क कार्ड और पोर्ट भी बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं इथरनेट से। ठीक है, दूसरा क्या है कि टोकन रिंग को वहां कॉन्फ़िगर किया जा सकता है जहां कुछ खास नोड्स बाकियों से जो है ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं। तो ऐसा अनस्विच्ड इथरनेट में नहीं होता। और नेक्स्ट इसका डिफरेंस क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोकन रिंग कोलिजन रोकने के लिए टोकन को यूज करते हैं, जबकि इथरनेट नेटवर्क स्पेशली जब हब का यूज करते हैं कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और यही कारण है कि इथरनेट नेटवर्क स्विचेस का यूज करते हैं। तो ये था आपका वायर्ड टेक्नोलॉजी, टोकन रिंग और उनमें डिफरेंसेस।
तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि टोकन रिंग क्या होती है। इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि टोकन रिंग, वैसे आपने रिंग टोपोलॉजी स्टडी की होगी तो उसी तरीके का एक स्ट्रक्चर इसमें रहता है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि एक टोकन जो होता है वो सबसे अंदर घूमता रहता है, जिसको भी डाटा सेंड करना है और वो उसके अंदर डाटा पास कर देता है और आगे उस रिंग के अंदर मूव करता है, अगली रिंग के अंदर मूव करता है जिस डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, तो वो उसे रिसीव भी करता है। फिर इसके बाद वापस टोकन फ्री हो जाता है, फिर उसी स्टेशन पर डाटा सेंड करना है, वापस वो घूमेगा, वो टोकन रिंग में घूमेगा और जहां डाटा सेंड करना है वो उसे रिसीव कर लेगा। तो ये प्रोसेस जब कंटिन्यू रहता है तो उसे हम कहते हैं टोकन रिंग। तो टोकन रिंग को आप रियल टाइम व इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस में भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक जो है ये आपको टोकन रिंग के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। बाकी हम लाइव क्लास में भी इसको जो है अच्छे से कर सकते हैं। अगर इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी तरह की कोई क्वेरी है तो वो हम उसको जरूर यूज़ करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।